साथियों, तो आज हम लोग बिहार पुलिस के सेट नंबर 1 करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर है, तो इसको स्पीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो कैसे पहचानी जा सकती है? विवर्तन तथा गुण द्वारा, विवर्तन तथा गुणवत्ता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तरंग की आवृत्ति मापने का इकाई क्या है? ध्वनि का तरंग मापने का आवृत्ति क्या है? हर्ट्ज है, हर्ट्ज। न्यूटन किसका है? न्यूटन बल का है। लंबाई का मीटर है, लंबाई का मीटर। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाल के हो जाएगा, दूरी को हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठाने के दौरान, उठने के दौरान स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी फिर घटेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, इन प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेशों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उदासीन होगा। इंग्लिश का है क्वेश्चन नंबर, चूज द अपोजिट, उल्टा वर्ड पूछ रहा है। तो हैपिड का क्या होगा उल्टा वर्ड? रिड्यूस। 7 नंबर क्वेश्चन है, सी गिव मी अ गिफ्ट, इसको बनाना है करेक्ट पैसिव, करेक्ट वॉइस चुना है। तो आई वाज गिवन गिफ्ट बाई हर। अगला क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता है? वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता है? तो जीवन व्यापार चलता है। अगला क्वेश्चन है, किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था? किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था? तो गुरु अर्जुन देव को। ऑप्शन नंबर सी सही है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही है, बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है? किस गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नोबेल 2023 का है, करेंट अफेयर छोड़ देते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? एराइथोजाइलम कोको से कोकेन प्राप्त किया जाता है, एराइथोजाइलम कोको से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समवायी प्राप्त किए जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 5, ऑप्शन नंबर बी, 5 बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो कॉपर और जिंक के शुद्धिकरण में किया जाता है वैद्युत अपघटनी परिष्करण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय होती है? निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय होती है? BF3 का आकृति पिरामिडीय होती है, BF3 का आकृति पिरामिडीय होती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर देखते हैं। प्रोपेन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड पाया जाता है? तो प्रोपेन में 8 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, पॉलीटेट्राएथिलीन को प्रयोग किया जाता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपनी आवर्ती तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाली तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी किया है?
तो इसका राइट आंसर है मेंडेलीफ ने किया है। 20 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने वाला दिया है। तो मक्खन द्रव और ठोस का प्रक्षेपण है। मक्खन द्रव और ठोस का प्रक्षेपण है। मक्खन द्रव और ठोस का प्रक्षेपण है। प्यूसम पत्थर गैस और ठोस का है। प्यूसम पत्थर गैस और ठोस का है। दूध द्रव का प्रक्षेपण है। दूध द्रव का द्रव का है। पेंट ठोस का द्रव का प्रक्षेपण है। तो इसका निकल जाता है ऑप्शन नंबर ए, पहला के 4 दूसरा के 3, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेप्टाइडग्लाइकोन उपस्थित होता है। पेप्टाइडग्लाइकोन उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। बहुत से जीवाणु की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडग्लाइकोन कहाँ उपस्थित रहता है? बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्गों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ब्रूनर ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ब्रूनर ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पैराथायरॉइड अंतःस्रावी ग्रंथि, अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि, वृषण अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेरिकार्डियम का हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? पेरिकार्डियम के हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग में इसका आंसर बनाइएगा आप लोग, 20 सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, रक्तचाप तथा श्वसन गति को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? रक्तचाप और श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किप करते हैं, 2023 का करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ए बी रक्त समूह में होता है। ए बी रक्त समूह में होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। एंटीबॉडी नहीं रहते। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज की परिवर्तित होता है? एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है जीवाणु। जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं फसली खेतों से। फसली खेतों से। फसली खेतों से। निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पुणे में है, सही है। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। नहीं, गलत है, ये दिल्ली में है। औषधि केंद्र अनुसंधान संस्थान कसौली, नहीं, ये भी लखनऊ में। औषधि वाला लखनऊ में। औषधि केंद्र अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। चलिए, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, देखिएगा आंसर क्या आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ का है, स्पीक करते हैं, मैथ का स्पीक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधित्व को भारतीय विधान परिषद के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1982।
भारतीय परिषद अधिनियम 1982। भारत में आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को। ये तो 2023 का छोड़ देना ही बढ़िया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखते हैं, व्यवसाय कर, आय कर या प्रत्यक्ष कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम है। प्रथम राज्य असम है और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कारक एक अधिकार में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर जलाकृति के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा आता है प्रशांत महासागर के अंतर्गत। फ्यूजियामा आता है प्रशांत महासागर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 43 क्या है? 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग के प्रभारी कौन थे? शिक्षा विभाग के प्रभारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग का अधिकारी कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 44, मंदाकिनी में अलकनंदा नदी मिलती है। मंदाकिनी में अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। जब किसी कार्य की आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रदर्शन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति संध्याकार नंदिनी द्वारा रचित है? संध्याकार नंदिनी द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर है रामचरितमानस। रामपाल चरित्र। जय गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य विष्णुगुप्त हैं और बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इसमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और 48 नंबर रीजनिंग है, तो इसका सही आंसर सी होगा 1277। आप लोग बना के देखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पहले का पढ़ लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में चलता। उस समय गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। भारत में पहला लोक विधेयक कब पेश हुआ? 1968 में। भारत में पहला लोक विधेयक कब पेश हुआ? 1968। लोक विधेयक के प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 49 नंबर, निम्न में से किस कार्य के लिए मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है? किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय गणना में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाए गृहिणी कार्य के लिए नहीं किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 50 है बुरही दिहांग। निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदी है? तो बुरही दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। प्रसिद्ध मठ तवांग मठ किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। है। उमानंदा असम में स्थित एक क्या है? नदी द्वीप है। उमानंदा क्या है? नदी द्वीप है। सबसे छोटा नदी द्वीप यह है, सबसे बड़ा द्वीप माजुली नदी द्वीप, वो भी असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक में। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान सभा के लिए 300 सदस्यों ने भारत में संविधान को लिखने के लिए कितने समय पर बैठक की? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष पे। नोवाक जोकोविच कहाँ का है? सर्बिया के रहने वाले हैं। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, वेद ऋषि कपिल का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो सांख्य दर्शन से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सांख्य दर्शन। न्याय के प्रवर्तक गौतमी है, वैश्विक के कणाक है, उत्तरी मीमांसा का जैमिनी है, दक्षिणी मीमांसा का बद्रायण है। अगला कोई प्रश्न है, शिक्षा का वार्धा योजना कब लाया गया? शिक्षा का वार्धा योजना 1937 में लाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 59 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संबंधी संपत्ति अनुदान और मुकदमे से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, भाग 12 में सब वर्णित है। वित्त संपत्ति अनुबंध मुकदमे भाग नंबर 12 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि हम लोग ऊपर में पढ़ लिए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल कब हुआ था? 1814 से 1816। मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर है डी, आप लोग बना के देखिएगा। मैथ का सवाल है, आप लोग बना के देखिएगा। राइट आंसर है 54। इसका राइट आंसर है 3 वर्ग। आगे देखते हैं, मैथ का सवाल है, स्पीक करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, इसका 3/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी। और सेकंड है, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। दोनों सही है कि गलत है? दोनों सही है तो गलत है बताया आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, न तो ए और न तो बी, दोनों गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, किस राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजय किशन कौशल को। अगला प्रश्न है, ये जीमेक्स अभ्यास है, इंडिया और जापान के बीच होता है। जीमेक्स किसके बीच होता है? तो इंडिया प्लस जापान के बीच होता है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है।
स्पीक करते हैं, करेंट अफेयर है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अगला प्रश्न है 72 नंबर, देखते हैं। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही है आप लोग का, भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1935। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो यानी अप्रत्यक्ष कर होगा। तो संपत्ति कैसा है? प्रत्यक्ष कर है। आयकर कैसा है? प्रत्यक्ष कर है। वस्तु कर कैसा है? प्रत्यक्ष कर है। भारतीय वस्तु और सेवाओं पर कर यानी जीएसटी, ये कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सही है, चंबल नदी का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 1968 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1968 में। अगला प्रश्न संख्या 76 है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्तु जयः, यतो धर्मस्तु जयः। अगला प्रश्न देखते हैं, गोइचादारा कहाँ है? गोइचादारा सिक्किम है। गोइचादारा कहाँ है? सिक्किम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधेयिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्यपाल के पास है। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा दायरा सिक्किम और चाइना के तिब्बत स्वायत्तता क्षेत्र को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नाथुला दायरा, जो कि सिक्किम में है। नाथुला दायरा सिक्किम में है। जो जिला दायरा लद्दाख में है। चांगला दायरा कहाँ है? लद्दाख में है। 79 नंबर प्रश्न संख्या देखते, निम्नलिखित करों में से किसने गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? बॉम्बे में। किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में विश्व शरैया परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लिंगायत का आंदोलन किसने किया? बसवाण। 82 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। कहाँ है केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। स्पीक करते हैं, एक करेंट अफेयर है 2023 का, 2000 करंट का। ये भी देख लेते हैं, मिर्चा चावल कहाँ का है? बिहार का, जीआई टैग मिला हुआ है। स्पीक करते हैं, इंग्लिश का प्रश्न है, करेक्ट सेंटेंस चुनना है। ये आई केम हेयर यस्टरडे, इसमें इन 1 and 2 चुनना है, तो इन स्मॉल नंबर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी इंग्लिश का है। ए प्लेस फॉर वेस्टलिंग, तो एरिना हो जाएगा राइट आंसर। और देखते हैं, इधर चुनना है, तो
देयर वेयर ए टाइम व्हेन साइंटिस्ट टूक हिज माई मिथ सीरियस, तो देयर वेयर ए टाइम होगा, देयर वेयर ए टाइम सही है। अगला प्रश्न 92 नंबर देखते हैं। द स्टोरी खाली स्थान, द स्टोरी खाली स्थान मी टू मेक अप माई माइंड इंस्पायर्ड। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्युत बॉल में आत्म तौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस भरी होती है, कौन सा गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। रीजनिंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 95 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस धातु का अधिकतम ताप चालकता होता है? तो चांदी का अधिकतम ताप चालकता होता है। ताप चालकता भी होता है, विद्युत चालकता भी चांदी का होता है। अगला प्रश्न है 96 नंबर। यदि किसी दर्पण का फोकस लंबाई +15 है तो वह दर्पण कौन सा है? तो उत्तल दर्पण है। मैथ न्यूमेरिकल है, बना के देखिए जाए 1/25 आंसर आएगा। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो द्विगुण। द्विगुण। राजसु, राजसु में कौन सा विभक्ति है? सप्तमी। राजसु में सप्तमी विभक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाली एशियाई व्यक्ति कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, लिएंडर पेस बनी है। तब देखते हैं, कल रिवीजन करते हैं। रिवीजन करेंगे हम लोग, अब फिर से सेट भी प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को।